प्रिय आत्मन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, आपसे बात करता हूँ। कल कुछ बातें कर रहे थे इम्पोर्टेंट, तो मैंने कहा था कि कल श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे, तो उसी की कंटिन्यूटी में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कल हमने जिक्र किया कि हम ईश्वर की तलाश में जगह जगह भटकते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या जैसे पहले जंगलों में जाते थे, पर्वतों में चले जाते थे, गुफाओं में जाते थे। एक्चुअली वहां पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे यूज्ड टू सर्च फॉर आइसोलेशन। एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते थे जहां पे डिस्टरबेंस नहीं हो, भाग दौड़ ना हो, शांति हो, और उस शांति में वो ईश्वर की तलाश कर सके। जैसे जैसे आध्यात्मिक फील्ड में उन्होंने प्रोग्रेस किया तो बहुत कुछ रोशन हुआ, बहुत कुछ। अलग अलग उपनिषद बने, अलग अलग ग्रंथ बने, अलग अलग नॉलेज की अकुमुलेशन हुई और उसकी प्रेजेंटेशन हुई। लेकिन ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिस तक पहुंचने की कोशिश मेरा ख्याल जब से मानवता को समझ आई है तब से ही चल रही है, और शायद सीधे तौर पे कोई भी इस चीज को क्लेम नहीं कर पाया कि ईश्वर तक पहुंच पाया है। हाँ, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग उसको साधन बना के, अलग अलग नाम दे करके कोशिश जरूर की गई है। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि ईश्वर की तलाश हम अपने अंदर ही कर सकते हैं। ये तो हमारे ग्रंथों ने भी कहा है, सबने कहा है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसको अपने अंदर तलाशो, अपने अंदर ढूंढो। लेकिन अंदर कैसे ढूंढे, ये इसके ऊपर कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, लगाते हैं बहुत भाई, लगा रहे हैं, बहनें लगा रही, कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन मैंने जो कल आपसे विचार शेयर किए, हालांकि वो मेरे अपने निजी विचार हैं और मैंने खुद उस पर अपने ही बेसिस पे, अपने ही लेवल पे रिसर्च किया और मुझे उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले जो मैंने आपसे शेयर किया। मैंने बताया कि हम देखो, ईश्वर तो ईश्वर ही है, ही इज द कॉस्मिक एनर्जी, ए यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी। ईश्वर को अलग अलग नाम से हमने पहचाना और अलग अलग नाम से याद किया। जैसे जैसे रिलीजियस सेक्ट बनते गए वैसे वैसे उसको अलग अलग नाम दिए गए, और हर सेक्ट ने अपने ढंग से, अपने नाम से उसको याद किया। लेकिन वो याद किए जाने वाली शक्ति जो ऑरिजिनेटर है, जिससे सारा ब्रह्मांड बना, वो एक ही है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ एक ही है। और उसे हमारे एंसेस्टर्स ने सच्चिदानंद के नाम से भी याद किया। अब जब सच्चिदानंद की ब्रेक करते हैं, उसको डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं, तो इट कंप्राइजेज ऑफ 3 वर्ड्स, सत्य, चैतन्य और आनंद। के परमात्मा की तलाश जो है वो सत्य रूप में, चैतन्य रूप में और आनंद रूप में अपने अंदर ही की जा सकती है। लेकिन उससे भी पहले, जैसे मैंने कल आपको बताया, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए अपने आप को, अपने आप में ईश्वर के, खुदा के प्रतिबिंब को देखने के लिए कोई साधन चाहिए। तो जैसे कल डिस्कस किया हमने कि हमारा जो भौतिक स्वरूप है, जो फिजिकल बॉडी है जो नजर आती है, उसे हम शिवांश के रूप में देख सकते हैं। अपने अंदर जो पावर है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जो हमें जिंदा रखे हुए है, उसे हम विष्णु के अंश के रूप में देख सकते हैं। और जो स्पेस हमारे अंदर है, जिसके चारों तरफ हमारी बॉडी की रचना की गई है, उसको ब्रह्मांड के रूप में देख सकते हैं। तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं
हम अपने आप को इन स्वरूपों में ढालते हुए उस प्रतिबिंब को अपने अंदर देखना शुरू करें, तो वहां से हमारी जो तलाश है, जो जर्नी है, वो शुरू होगी। एक चीज और है, देखो, ईश्वर तक पहुंचने की ये सीढ़ियां हैं, और ये सीढ़ियों के पायदान होते हैं ना, रंग्स बोलते हैं जिसको, रंग्स। ये सीढ़ियों के रंग्स हैं जिनके जरिए हम ऊपर आगे अध्यात्म में और आगे बढ़ सकते हैं। इनको सिर्फ समझने से समझ नहीं आएंगे, मेरे कहने से भी समझ नहीं आएंगे। आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, कोशिश करनी होगी, तभी जाके आप इनको, इस सीढ़ी को चढ़ पाएंगे। जैसे हम ध्यान लगाने बैठते हैं परमात्मा की याद में, ठीक है, कहीं भी बैठते हैं, तो let us try to see the reflection of God within us in these forms। हम ध्यान लगाते हैं तो महसूस करें कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो अंश हमारे अंदर है, हम उसको फील करने की कोशिश करें कि ब्रह्मांड के इर्द गिर्द हमारी रचना रची गई है, हमारा शरीर बना है, जिसको मैंने कहा है, शिवांश की रचना ब्रह्मांड के चारों तरफ हुई है। मतलब अगर ब्रह्मांड का अंश हमें नहीं मिलता तो शायद हमारे शरीर की रचना ही नहीं हो सकती थी। फिजिकली शिवांश और ब्रह्मांड ने मिलकर के हमें एक स्वरूप दे दिया, लेकिन अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है विच मेक्स अस अलाइव, जिसको विष्णुवांश मैंने कहा है, उसको महसूस करो। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर ए फ्यू डेज, यू विल फाइंड, आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आप अपना शरीर नहीं हैं। आप इस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि अपने आप को और अपने शरीर को दो अलग अलग आइडेंटिटीज के फॉर्म में देख सकें। बहुत ही प्यारी अनुभूति होती है जब आप वहां पहुंच पाते हैं और देखते और समझने लगते हैं कि यस, मैं मेरा शरीर नहीं हूं। एक दिन इस शरीर ने खत्म हो जाना है, पेरिश हो जाना है, इट विल डाई, लेकिन यू वॉन्ट डाई। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पहचानते हुए हम अध्यात्म में और आगे बढ़ सकेंगे। या मैं यूं कहूं कि अपने टोटल स्ट्रक्चर को, रचना को आप 3 लेयर्स के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे प्याज के छिलके नहीं होते, उतारते जाते हैं, अंदर से और छिलका निकल आता है, उतारते हैं और छिलका निकल आता है, जस्ट लाइक दैट हम अपने आप को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में भी महसूस कर सकते हैं। अंदरली जो फॉर्म है दैट कंप्राइजेस ऑफ ब्रह्मांश एंड ज्ञानांश, उसके बाहर की जो लेयर है दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय शिवांश एंड शक्तियांश, और सेंटर में जो ज्योत जल रही है, जो पावर जल रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हम सब में है, जो सब में एक कॉमन थ्रेड है, वो हमारा विष्णुआंश और लक्ष्मीयांश के रूप में हमें सशक्त कर रहा है, हमारी बॉडी को सशक्त कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप शुरू करें, करना शुरू करें, कुछ ही दिनों में यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग इट कि यस, मैं क्या हूं। परमात्मा की खोज यहीं से शुरू होती, मैं क्या हूं, मेरे में और परमात्मा में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। जैसे कल मैंने जिक्र किया कि सागर की एक बूंद का जो रिश्ता है, सागर का, और एक जल की बूंद का, पानी की बूंद का जो रिश्ता है, वही रिश्ता हमारा और कॉस्मिक एनर्जी का है, हमारा और ईश्वर का है, ठीक है ना। वो कनेक्टिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर ए फ्यू डेज। तो ये जरूरी है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सबसे पहले तो अपने आप को और अपनी बॉडी को अलग अलग आइडेंटिटीज की फॉर्म में देखना शुरू करें, महसूस करें। जब वहां पहुंच गए तब जो है हम ये समझेंगे कि हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, अब हमारी अध्यात्म की जर्नी आगे करने का समय आ गया है, जो कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें।
अब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ईश्वर सिर्फ हमारे अंदर है। ईश्वर हमारे अंदर भी है, ईश्वर हर चीज में है। कण कण में भगवान, ये तो आपने सुना होगा ना, कण कण में भगवान। हर कण में ईश्वर है और हर कण ईश्वर की ही रचना का एक आंशिक स्वरूप है। हर चीज जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है। और जो हमारे शरीर में हमें शक्तियां दी गई कुदरत के द्वारा, कभी आपने सोचा क्या क्या शक्ति हमें मिली है? एक खूबसूरत दिमाग जो सोच सकता है, जो सोच ही नहीं सकता आगे फ्यूचर में देख भी सकता है। इंट्यूटिव पावर्स जो हैं वो हमें फ्यूचर देखने के काबिल भी बना सकती हैं। फिलहाल एग्जिस्टिंग अगर हम अपने जीवन की जन्म की बात करें तो सारी जो कंट्रोलिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग पावर है, इट स्टार्ट्स हियर। ये कहां से आई? कुदरत ने दी ना, कॉस्मिक एनर्जी ने दी ना। यही नहीं, देखने की शक्ति। अरे जब हमारी शरीर पैरिश हो जाता है, डेथ हो जाती है, आंखें तो वहीं रहती, सिस्टम तो वहीं रहता है, क्या हम देख पाते हैं? क्या एक मृत्यु छाया पर पड़ा हुआ शरीर देख सकता है? नहीं देख सकता। डिसफंक्शनल हो जाती हैं आंखें। तो जब हम जिंदा हैं तो हमारी आंखें देख सकती हैं। कितनी शक्ति है कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। कोई भी ध्वनि हमारे आसपास होती है, हम उसको सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं। हमें पता लग जाता है सुगंध से या दुर्गंध से कि हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, अच्छा है या खराब है। हमारी श्वासें चल रही हैं, सांस चल रही है, हम बोल पा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं। कितनी बड़ी शक्ति है कम्युनिकेशन की, बोलने की। मैं चख पा रहा हूं, कुछ चीज खाता हूं, उसका स्वाद देख पाता हूं, खाने वाली वस्तु को चबा पाता हूं, इंजॉय करता हूं, निगल पाता हूं, पचा पाता हूं और अनपचा हुआ भोजन शरीर से त्याग पाता हूं। क्या ये एक डेड बॉडी कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो ये सारी जो शक्तियां हमारे शरीर में हमें दी गई हैं, ये शक्तियां भी उस कॉस्मिक पावर का ही प्रतिबिंब है, उसी का स्वरूप है। हमने कभी इनके ऊपर प्रेजेंट होकर के इनको महसूस नहीं किया। तो प्रिय आत्मनो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फिजिकली मेडिटेशन की बिगिनिंग आइडेंटिफाई करने से करिए अपने आप को, अपने अंदर करंट को और इन सब शक्तियों को जो हमें सशक्त कर रही हैं। और ये जो शक्तियां आपसे मैंने अभी बोली हैं, शेयर की हैं, ये तो मैंने फिजिकल शक्तियां शेयर की हैं। इसके अलावा हमारे अंदर हृदय धड़क रहा है, हमारे शरीर के रोम रोम तक खून पहुंचा रहा है, रक्त बह रहा है, और रक्त जो हम श्वास ले रहे हैं उसके जरिए ऑक्सीजन एनरिच होकर के एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है हमारे डिफरेंट फंक्शंस के लिए, बॉडी ऑर्गन्स में जाकर के। यही नहीं, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति दी गई है, इम्यूनिटी सिस्टम बनाने की। हमने तो क्रिएट नहीं की ना, वी आर ब्लेस्ड विद इट, वी आर बॉर्न विद इट, इसके साथ ही पैदा हुए हैं हम। और शरीर को चलाने के लिए अलग अलग किस्म के पाचक रस हमारे शरीर में जो है वो शरीर के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं और हमारे फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को हेल्प करते हैं, सुचारू करते हैं और उसको चलाते हैं। तो प्रिय आत्मनो, ये सब क्या है? ये मैंने तो नहीं किया, ये आपने भी नहीं किया, तो ये किसने किया? किसने बनाया ये सब कुछ? वो शक्ति जिसको हम प्यार से, इज्जत से ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु या अल्लाह के नाम से याद करते हैं, वो शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हमें सशक्त कर रही है और उसने एक सशक्त शरीर हमें दिया है जो कि हमारे जीवन को संभव करता है। तो मेरा ख्याल आज का सेशन जो है पीरियड ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे कल की डिस्कशन में, आगे की डिस्कशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड गुड डे, एंजॉय।